નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું લુબના ખાન। આજ સુધીમાં અમે કેટલાય દિલધડક પ્રવાસ કર્યા છે। અમે તે બધા દિલધડક પ્રવાસો ભૂલી શકીએ છીએ, પણ આજનો અમારો આ પ્રવાસ અમે ભૂલી શકીએ તેમ નથી। ના અમે આજ સુધી એવી ભક્તિ જોઈ અને ના આજ સુધી આવા ખતરાનો સામનો કર્યો। આજે તમે પણ તે અનુભવી શકશો જે અમે અનુભવ્યું છે। તો ચાલો તમે વિચારો કે તમે જંગલમાં છો, અચાનક સામે જંગલી હાથી આવી જાય છે, તમારા પર હુમલો કરે છે, तो शू तमे बची शकशो? चलो मानो कि तमे बची गया, पछी थोड़ा आगळ वधो तो अचानक एक दीपड़ो आवी जाए, तमारा पर हुमलो करी दे, तमे भागो। मानो तो पण तमे बची गया। तमे शू आ गाढ जंगलमां आखी रात पसार करशो? तमे ना ज पाडशो? हाथी अने दीपड़ाना हुमला छतां अमारी टीम आखी रात रोकाई, केम के सामे देव हता, देवोना देव महादेव। तमे पण जुओ। अरे भागी, हमारी तरफ आ रहे हैं। भागी भागी। रहस्य आ वखते पण गाढ़ हतुं, कारण पण आ वखते मोटुं हतुं, पण आ वखते खतरो अलग हतो। पण लोकोए अमने सफरनी शरूआतमां ज सचेत करी दीधा हता। जी ऐसा अभी फिलहाल ही में हुआ है। 4 से 5 लोग जाने की कोशिश भी किए थे, उसने हाथी के द्वारा कुचल दिया गया और साथ ही में जो बच के वापस आए थे उसके घर तक पीछे करते हुए हाथी ने उसके घर को और उन्हें सबको कुचल के मार डाला। आ तो अमने खबर ज न हती। अमे तो सफर आ कहानीना कारणे शरू करी हती। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी रामायण काल में त्रेता युग में बताते हैं इतिहास में, जिस समय खर और दूषण का वध की कामना लेके राम जी अब निकल पड़े थे, तो राम जी उस खर और दूषण को मारने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो खर और दूषण भगवान राम के द्वारा अपराजित होने के कारण भगवान उनके इष्ट देवता भगवान शिव जी को स्मरण किए। तो भगवान शिव जी जो हैं एक लिंग आकार में ज्योति स्वरूप में साक्षात्कार भगवान शिव जी उनको दर्शन दिए, तब कहीं खर और दूषण जो हैं परास्त हुए, भगवान राम उनको मारे उसी जगह पे। आज वहाँ जगह जो है ना इस क्षेत्र के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए स्मरणीय क्षेत्र है। भक्त ने भगवान जोईए अने भगवान ने भक्त। अमे जोवा मांगता हता ते जग्या ज्यां आ भक्त जवा मांगता हता, पण हिम्मत नहोता करी शकता। स्वयंभू शिवलिंग है, उसमें एक अदृश्य शक्ति है। वहाँ पर हाथियों का और अन्य बहुत से वन्य प्राणियों का बहुत ही घेरा एक पहरा है। जैसे कि उस शिवलिंग से राम भगवान को एक बहुत बड़ी शक्ति मिली थी और उसमें एक राक्षस का वध भी किया था उस शक्ति से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस पर जो घेरा है वो कहीं न कहीं पर ईश्वर की कहीं उस पर कृपा छिपी हुई है। अमे प्रयास कर्यो, मदद मळी पण खरी, भले अधूरी तो अधूरी, पण अमारा माटे आटलू पूरतुं हतुं। मेरा एक मित्र है गांव का, वो आपको पहाड़ तक दिखा के आ जाएगा, बट वो जाएगा नहीं आपके साथ वहाँ तक, आपको दिखा के वापस आ जाएगा। ये जो बंदा है आपको इस जगह स्थान दूर से आपको दिखा के आ जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं आपको। अच्छा, आपने देखी हो जगह? पहाड़ देखा हूँ, आगे तो नहीं। अमारो मुकाम हतो उदंती टाइगर रिजर्वનું જંગલ। કહેવાય છે કે તે જંગલમાં શ્રીરામનું શિવલિંગ છુપાયેલું છે। અમે જંગલના સૌથી નજીકના ગામે પહોંચ્યા। અમે વિચાર્યું કે જંગલમાં જંગલી હાથી હુમલો કરશે જ। ગામમાં હાથી ખાવાની શોધમાં આવે છે અને ઘર તોડી નાખે છે, જેને લોકોએ શિવલિંગ સાથે જોડ્યું છે। જે પણ હોય, શિવલિંગ હવે શોધવાનું જ છે। અમે ગામના લોકો પાસે મદદ માંગી। यही लोग हैं आपको जो हाथी वाली जगह पे ले जाएंगे। हिंदी समझते हैं कि अपनी भाषा में बताइए इनको। हिंदी तो बहुत कम समझते, थोड़ा बहुत हिंदी बोल दे समझ जाएंगे। हाथी वाला जो पहाड़ है जहाँ पे शिवलिंग है वो कहाँ पर है? वहाँ पे है जंगल में।
पीछे जंगल वहाँ में। वहाँ लेके चलेंगे हमको? नहीं ले जाएंगे हम लोग, वो हाथी ऐसी भी हम लोग को खत्म कर देगा। वहाँ जाएंगे तो? हाँ, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। ગામ લોકોએ સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી. અમારી સાથે આવેલા વ્યક્તિએ પણ અમને દૂરથી જ રસ્તો બતાવ્યો. यहाँ आपको एक नदी मिलेगा, नदी से आप सीधा जंगल की तरफ आप सीधा निकल जाओ, ऐसे यहाँ? ठंडी रास्ते से। अच्छा यहाँ ये वाले रास्ता है। अच्छा, किधर चले जाओ नदी की तरफ? અમારી ટીમ સામે ચારે બાજુ જંગલ હતું. અમારે જંગલ પાર કરીને તે પર્વત સુધી જવાનું હતું. માન્યતા છે કે ત્યાં આજે પણ શ્રીરામના શિવ દર્શન આપે છે. અમને જંગલમાં ચાલતા ચાલતા કેટલાક કલાકો વીતી ગયા, પણ હાથી તો શું બીજું કોઈ જાનવર પણ નજરે ન પડ્યું. અમે વિચાર્યું કે અહીંયા કોઈ હાથી છે કે નહીં. इस पूरे इलाके में जगह जगह पर हाथियों का मल पड़ा हुआ है। गाँव वालों का कहना है कि इस जंगल में सैकड़ों हाथी है जो रहस्यमयी शिवलिंग की रक्षा करते हैं। ये पूरा मैदानी इलाका है और मैदानी इलाके में हर जगह हाथियों का मल पड़ा हुआ है। અહીં હાથી છે તે નક્કી થઈ ગયું, પણ હાથી ગયા ક્યાં? અમે ઝડપથી પર્વત તરફ દોડવા માંડ્યા. ત્યારે ગામના લોકોનો દાવો દિવાલ બનીને અમારી સામે આવ્યો. देखिए, जिस तरीके से गाँव वालों ने हमें बताया था कि जैसे ही हम जंगल में जाएंगे उस रहस्यमय शिवलिंग की रक्षा करने वाले हाथी हमारे सामने खड़े होंगे। ये दंतेल हाथी जो है हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमारा रास्ता रोके हुए है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम एक बार। यहाँ से रास्ता जा रहा है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है ये जंगली हाथी। ये कोई पालतू हाथी नहीं है। હાથી પહેલા અમારી તરફ આગળ વધ્યા, પછી બીજી તરફ જવા લાગ્યા. અમે વિચાર્યું કે ખતરો ટળી ગયો, પણ આ અમારી ભૂલ હતી. અચાનક હાથીએ હુમલો કરી દીધો. दादा अब भाग, अबे भाग भाग भाग, भाग दादी, भाग भाग, इधर भाग। ના હાથી ઝુંડમાં હતો, ના હાથી સાથે કોઈ નાનું બાળક હતું. અમે તેમના માટે ખતરો નહોતા, છતાં પણ હાથીએ આટલી દૂર આવીને અમારા પર હુમલો કર્યો. આખરે કેમ કંઈ સમજાતું ન હતું. જે પણ હોય, પહેલા શિવલિંગ શોધીશું, ત્યારે વિચારશું. यहाँ खतरा कम दिख रहा है। हाथियों का मल पूरे रास्ते में कहीं नहीं है। ओह हाथी, माय गॉड, बहुत क्लोज है हाथी। दादा वो इसी तरफ देख रहा है। मुझे नहीं लगता ये हमें जाने देगा रास्ते में शिवलिंग की तरफ। बड़े मुश्किल से 50 मीटर की दूरी होगी। दादा वो हमारी तरफ आ रहा है। दादा हमारी तरफ आ रहा है। दादा हमारी तरफ आ रहा है। भागिए भागिए दादा, भागिए, हमारी तरफ आ रहा है। भागिए भागिए भागिए, जल्दी, छोड़ेंगे नहीं दादा, भागिए फास्ट, दादा भागिए फास्ट, दादा भागिए जल्दी। ભાગતા ભાગતા શ્વાસ ચડી ગયો. અમે માંડ માંડ બચ્યા. હવે બહુ થયું. દરેક વખતે કિસ્મત સાથ નહીં આપે. હવે નિર્ણય કરવાનો સમય હતો. दादा चलिए वापस चलते हैं। अब जंगल में जाने की भूल नहीं करेंगे और अकेले तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। वापस चलिए, चलो।
ગામના લોકોએ અમને કહ્યું હતું કે હાથી તમને જંગલ પાર કરીને પર્વત સુધી જવા નહીં દે અને જો પહોંચી પણ ગયા તો શિવલિંગ પાસે તૈનાત હાથીઓનું મુખ્ય જૂથ મારી નાખશે. અમે દિવસે પ્રયાસ કર્યો, રાત્રે પ્રયાસ કર્યો, પણ દરેક વખતે દરેક રસ્તે હાથીઓએ હુમલો કરી દીધો. તમને શું લાગે છે, હાથી પહેરો ભરતા હતા કે આ તેમનો જંગલી સ્વભાવ હતો? અમે દિવસમાં નિષ્ફળ રહ્યા. જો કે શિવલિંગ શોધ્યા વિના પાછા ફરીશું નહીં. અમે અમારી સાથે આવેલા લોકોનું મનોબળ વધાર્યું અને મદદ માંગી. क्या किया जाए यार? कुछ साधु संत है, बाबा हैं और कुछ वनांचल के लोग हैं, शायद वो आपके साथ चलें. यहीं आश्रम है, आश्रम पे चलते हैं, बात करके देख लेते हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे. અમે તે વ્યક્તિ સાથે તરત જ આશ્રમ પહોંચ્યા. हम नहीं जो गए। है कभी कभार शिवलिंग तक भी पहुंच जाते हैं, वो भी जब हाथी लोग जो है अपना दिशा परिवर्तन करते हैं तब जाते हैं. अभी तक तो विरले ही हम लोगों को भी दर्शन हुआ है, केवल 1-2 बार ही हम लोग दर्शन कर लिए हैं. अच्छा, जब हाथी इधर उधर चले गए थे तब. नहीं तो हमेशा उस शिवलिंग की जो है रक्षा करते हाँ, हैं. वो हमेशा शिवलिंग की रक्षा करते हैं और उसके इर्द गिर्द और वो पहाड़ के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं. बाबा जी बस एक हाथ जोड़ के विनंती है कि एक कोशिश बाबा जी जो है आप लोग को से एक ही विनंती है कि आप लोग जानते हैं जगह को. हाथियों से ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से हाथ ठीक कर रहे हैं तो मैं हमारे कुछ लड़कों को अपने गांव की उन लोगों को आपके साथ जो है भेज देता हूं, पर थोड़ा से सोच समझ के आप लोगों को जाना पड़ेगा. नहीं नहीं बिल्कुल, जो जिस तरीके से वो सावधानी और जिस रास्ते से कहेंगे उसी रास्ते से हम लोग जाएंगे. આશ્રમથી આવેલા લોકોને જંગલનો એવો રસ્તો ખબર હતી કે જ્યાં હાથી નહોતા ફરતા. તે રસ્તે જ અમે જંગલ પાર કર્યું. ये रास्ता है पहाड़ पे जाने का, लेकिन कल हम जिस रास्ते से गए थे वो तो दूसरा रास्ता था. रास्ता है सर, थोड़ा रास्ता. बाकी इस रास्ते में जाकर के देखते हैं कि रास्ते में हाथी है कि नहीं, आता है कि नहीं. इस रास्ते से देते हैं, कभी कभी हम जाते हैं. अच्छा, इसी रास्ते से जाते हैं आप. અમે પર્વત પર ચડવાનું શરૂ કર્યું. पहाड़ नीचे से उतना बड़ा नहीं दिखता दादा, थका देती है ये चढ़ाई. और इतनी थकान में अगर किसी जंगली जानवर से सामना हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते. आपके शरीर में भागने की भी ताकत नहीं रहती. અંતે અમે પર્વતના શિખર પર હતા. ये नाखूनों के निशान हाँ, है. नाखून के निशान है. जब वो मिट्टी फंस जाती है ना गीली गीली जमीन में, हाँ, तो वो क्या है, चढ़ने की कोशिश करता है और मिट्टी को अपने खींचता है. ये एकदम ताज़ा. देखिए अभी लग रहा है कि इसने अभी जो है अभी यहाँ पर खरोच मारी है नाखूनों से, क्योंकि जहाँ खरोच मारी है वो हिस्सा सूखा नहीं है. दंडकारण्य के इस खतरनाक जंगल में खुखार जंगली हाथियों के साथ ही तेंदुए, बाघ, भालू जैसे खतरनाक जंगली जानवर तेंदुओं की आवाज आ रही है. अब वो लोग कहाँ गए? જ્યાં સુધી શ્વાસમાં દમ હતો અમે ભાગ્યા. પછી એક જગ્યાએ રોકાઈને રાહતનો શ્વાસ લીધો. आप सब लोग ठीक हैं? ये आश्रम के लोग किस साइड चले गए? चले गए ऐसे बाजू बाजू डर के भाग गए. भाग गए. सभी डर के भागे, लेकिन सब अलग अलग दिशा में चले गए.
અમારી ટીમ હવે જંગલમાં એકલી હતી. ખતરો ચારે બાજુ હતો અને હવે શિવલિંગનો રસ્તો બતાવનાર કોઈ ન હતું. અમે રસ્તો બદલી શિવલિંગને શોધવાનું શરૂ કર્યું. આ વખતે અમને ભાગ્યનો સાથ મળ્યો. यहाँ वहाँ कुछ पत्थर सा दिखाई दे रहा है, पत्थर निकला हुआ है, यहाँ से सीधा दिख रहा है. आश्रम के लोगों ने यही बताया था इसी इलाके में शिवलिंग है करके, लेकिन जहाँ हाथियों का जमावड़ा रहता है, अब हाथी वो ना दूर से शिवलिंग की तरह एक पत्थर जो है वो निकला हुआ दिखाई दे रहा है. दिखाई दे रहा है दादा, दिखाई दे रहा है वो आपको? पूरा इलाका हाथियों का इलाका है. लोगों ने बताया था कि शिवलिंग के आसपास हाथी जो है, हाथियों का तन शिवलिंग की रक्षा करता है. ठीक है. અમે સાવધાની સાથે આગળ વધ્યા. શિવલિંગની આસપાસ કોઈ હાથી ન જોવા મળ્યા. કાળ, સમય અને પરિસ્થિતિ બધું જ અમારી સાથે હતું. मान्यता के अनुसार यही वो रहस्यमयी शिवलिंग है जो श्री राम द्वारा की गई भगवान शिव की उपासना के बाद धरती के गर्भ को चीरकर उत्पन्न हुआ था. इसी शिवलिंग द्वारा दी गई शक्ति के चलते हुए श्री राम मायावी खर और दूषण का वध कर पाए थे और इसी शिवलिंग की वजह से भगवान श्री राम दंडकारण्य के इस वन को खर और दूषण के आतंक से मुक्त करा पाए थे. શિવલિંગને જોઈને તે વસ્તુ તો સ્પષ્ટ હતી કે આ સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે. इस शिवलिंग को ठीक तरीके से देखिए. नीचे यहाँ किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है या इसे किसी भी तरीके से धरती के अंदर रखा नहीं गया है. ये धरती के नीचे से ऊपर आया है. जमीन पर इसे किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है. जमीन के अंदर से ये निकला हुआ है. इस पर आप कितना भी जोर लगाइए, ये शिवलिंग बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है. यानी जमीन के काफी नीचे तक ये गया हुआ है. हो सकता है कि काफी सदियों पहले इस इलाके के जो राजा महाराजा रहे होंगे, इस इलाके के राजा महाराजाओं ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया होगा. शिवलिंग के आगे ये जो गर्भगृह का हिस्सा है, गर्भगृह के इस हिस्से के बाहर यहाँ पर एक मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर मंदिर रहा होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है. શ્રીરામનું શિવલિંગ તો મળી ગયું, પણ પહેરેદાર જે હાથીઓનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો તે ક્યાં છે? બની શકે કે હાથી ખાવાની શોધમાં ગયા હોય. અમે ત્યાં જ છુપાઈને હાથીઓની રાહ જોતા હતા. વિચારતા રહ્યા કે હાથી આવી ગયા તો અમે શું કરીશું? હુમલો થયો તો કઈ દિશામાં ભાગીશું? ક્યાં છુપાઈશું? તૈયારી પૂરી હતી, બસ રાહ હતી હાથીઓની. બહુ અંધારું થયું હતું પણ કોઈ હાથી જોવા ન મળ્યો. બહુ મુશ્કેલીથી અમે અહીંયા પહોંચ્યા હતા. હવે જંગલી હાથી આવે કે બીજું કોઈ, અમે પણ સત્ય જાણ્યા વિના પાછા ફરવાના નથી. 8 बज चुके, जंगल में घनघोर अंधेरा है. अभी तक शिवलिंग के आसपास किसी तरीके की कोई हलचल हमें नहीं दिखाई दी है. ये जंगल शेर, बाघ, भालू, तेंदुए जैसे खूंखार जंगली जानवरों से भरा पड़ा हुआ है. आग हमने जला ली है. धुएं की महक से ये खूंखार जंगली जानवर हमारे करीब नहीं आएंगे. हाथियों के आने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं शिवलिंग के बगल वाली जगह में छिप कर.
દરેક અવાજ પર અમે સતર્ક થઈ જતા હતા. અચાનક ઝાડ પાછળ હલચલ જોવા મળી. आवाज आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है. પછી જે જોવા મળ્યું તે હાથી કરતા ચોંકાવનારું હતું. जंगल में इंसान नहीं आते हैं, इंसानों की मौजूदगी दिखाई दे रही है. हम लोग इधर हाथी समझ रहे थे, इंसान नहीं. हम लोग डर गए थे. हम डर गए थे हाथी करके हम लोग भी डर गए. आप लोगों को लगा कि हम लोग हाथी है और हम लोगों को लगा कि आप लोग यहाँ पूजा कर रहे थे, तो हम लोगों को लगा कि आप लोग हाथी है. पसीने से तरबतर हो गया डर के मारे इंसान. मंदिर में नहीं जाके मंदिर में नहीं जाते आप लोग? આ લોકોનો દાવો હતો કે તેમને પોતાની આંખોથી હાથીઓને શિવલિંગની ચોકી કરતા જોયા છે. તે હાથીઓની નજર ચૂકવી પૂજા કરે છે. જો હાથીની નજર પડી ગઈ તો તે ભાગી જાય છે. તેમના ઘરો પર્વતો પર બનેલા છે. હાથી ત્યાં સુધી પહોંચી નથી શકતા. થોડી વાતચીત પછી તેમણે પૂજા શરૂ કરી દીધી. तो आप लोग यहाँ पूजा क्यों कर रहे हैं? पूजा वहीं कर लीजिए, हाथी नहीं है. हम लोग तो बहुत देर से हैं. हाँ करेंगे ना वहाँ हाथी नहीं है. हम लोग बहुत देर से, हम लोग शाम के समय से हैं. तो आप लोग वहीं चलिए, वहीं चल देंगे. वहीं चल दीजिए. थोड़ा हम लोग भी जो है कि सुबह आप जंगल में रात में तो जा नहीं सकते. आप लोग रहेंगे तो हमको भी थोड़ा हिम्मत रहेगी और हम लोग भी रुक पाएंगे. ચારે બાજુ ખતરનાક જંગલ, હાથીઓનો ખતરો, વચ્ચે શિવલિંગ અને તેની ભક્તિમાં ડૂબેલા લોકો. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे भक्त. પૂજા પૂરી થયા બાદ ફરી અમે કહાનીની કડીઓ શોધવાનું શરૂ કર્યું. गाँव लोगों का कहना है कि जब भी वो इस इलाके में आते हैं जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने के लिए, तो सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करते हैं. चाहे फिर वो यहाँ शिवलिंग की पूजा कर ले या यहाँ से 100-150 मीटर दूरी से शिवलिंग की पूजा कर ले. और सारे लोगों का काम जड़ी बूटियाँ चुनना ही, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है. पूरे इलाके में जंगल है और करीब 7 से 8 गाँव के लोग हैं. तो ऐसे में अगर शिवलिंग के आसपास प्रसाद चढ़ता है, हाथियों को आसानी से खाना यहाँ मिल जाता है. एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि इस शिवलिंग के आसपास हाथियों का जमावड़ा रहता हो, या इस आसपास के इलाके में यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर हाथियों का जमावड़ा रहता हो. ये प्रसाद देखकर अभी फिलहाल तो ये कहानी यही समझ में आ रही है, लेकिन हर इंसान ये दावा कर रहा है कि इस शिवलिंग की रक्षा हाथी करते हैं. અમે ખાલી હાથ ક્યારેય પાછા નથી ફરતા. હવે અમે અહીંયા આખી રાત રોકાઈશું અને જોઈશું કે હાથી આવે છે કે નહીં. ક્યારેક વાત કરતા થાકી જતા તો ક્યારેક સૂઈ જતા. કોઈ અવાજ થતો તો સતર્ક થઈ જતા. આવું કરતા કરતા આખી રાત વીતી ગઈ. પણ હાથી શું, હાથીનો પડછાયો પણ ન જોવા મળ્યો. जंगल में उजाला हो चुका है. रात भर हमने हाथियों का इंतजार किया. अब इससे ज़्यादा और इंतजार नहीं किया जा सकता. लोगों की मान्यता है, लोगों की मान्यता को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता. इस जंगल में हाथी तो है, और एक दो नहीं, पूरा का पूरा हाथियों का दल है. सैकड़ों का दल है. हो सकता है कि कभी हाथी यहाँ आते हो, लोगों ने उन्हें देखा हो, लेकिन 24 घंटे तक हम लोग यहाँ पर रहे, हाथियों के आने का कोई निशान हमें नहीं दिखाई दिया. એવું લાગી રહ્યું હતું કે જંગલમાં પાછળ કંઈક છૂટી ગયું. અમારા અસ્તિત્વનો એક અંશ. તે સવાલો સાથે જે માન્યતાઓ સાથે સદાય જીવંત રહે છે. શ્રી રામની આ ભૂમિ.